अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक वैक्शन। मैं हूँ तुबर। सो आज हम जिस वीडियो पे वैक्शन देने लगे हैं उससे पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आज हम जिस वीडियो पर वैक्शन देने वाले हैं, आमिर अकबर ने एक आदमी को जो फेक एक्स मुस्लिम बन के आया था, सो उसको पकड़ा और उसके साथ क्या हुआ वो हम लोग देख रहे हैं। और ये कैसर अहमद राजा भाई की चैनल पर ये वीडियो है। सो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन दें। रिलेटिवली न्यू नेम एक नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा इनको लूँगा। इन्होंने अपने साथ एक्स मुस्लिम अली लिखा हुआ है, मैन मेड गॉड्स। एक्स मुस्लिम अली, वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट डू यू हैव टू से जनाब? कैसर अहमद राजा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्टेज में लिया, टाइम दिया। स्टैलिन साहब, आपको भी मैंने सुना है, आमिर अक साहब आपको भी मैंने सुना है। मैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट का बहुत नया हिस्सा हूँ, तो जितनी भी आप इनसाइड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो सही हो सकती है नहीं। जी बोलिए। मैंने कहा कि कैसर भाई, जी मैंने कहा कि ये चैनल प्रमोट करने के लिए सारे इधर आ जाते हैं आपके पास ही, मेरे पास कोई नहीं आता यार। मैं भी लिंक देता हूँ पब्लिक। अच्छा, अली, इससे पहले आप बात करो, मैं एक बात करना चाहता हूँ। 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि चलो प्रमोशन तो आपने कर ली है, ऑब्वियसली वो आपके अलावा भी लोग आते हैं करते हैं, वो सारे कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑब्वियसली मार्केट ओपन है, तो वो बात आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहीं कहा हुआ है कि जी मैंने 2 चीजें मैंने पूछनी है। एक तो ये है कि जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो, तो फिर इसी तरह की कुछ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो मैं वेलकम करूंगा। फ्राइडे को मेरी लाइव स्ट्रीम होगी, उसमें भी जरूर आना। तो मैं सुनना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि मैं उस अंदाज में भी बात कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई उस अंदाज में भी बात करे और आए। नंबर 1। नंबर 2 ये है, आपने कहा जी 6 महीने के अंदर कहीं आपने इस्लाम सारा पढ़ लिया है, कहीं कहा हुआ है ये? मैंने हाँ कब या कहा? ना में नहीं कहा हुआ? मैंने कब कहा आपको? नहीं, मुझे नहीं, किसी वीडियो में कहा है कि 6 महीने में मैंने इस्लाम सारा पढ़ लिया। 6-8 महीने लगेंगे आपको, आप कुरान की तफसीरें पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे और हदीसी किताबें पढ़ लेंगे, ये मैंने कहा है। 6 महीने, अच्छा चलो ठीक है। मुझे ये बताओ, 6 महीने के अंदर कौन कौन सी तफसीर पढ़ी है तुमने? नाम लो उनके। सर इब्ने कसीर पढ़ी है, मौदूदी पढ़ी है, आज की भी पढ़ी है, पुरानी भी पढ़ी है। अच्छा, मुझे बताओ, सूरह तौबा में मौदूदी ने क्या कहा है सूरह तौबा के बारे में, मुकदमे में? सर ये आप मुझसे इस्लाम का इम्तिहान ले रहे हैं या अभी आप मुझसे कह रहे थे कि इस तुम्हारा चैनल 6 पे महीने इस्लाम का वर्सेस जो नहीं तुम्हारे होगा? 6 महीने का जो क्लेम है ना कि 6 महीने में हाँ। सारा कुछ पढ़ के पी गया हूं मैं, वो पूछ रहा हूँ। मैंने कब कहा भाई, मैं तो बचपन से चलो पढ़ रहा हूँ यार। चलो, मुझे तकरीबन 7 तफसीरों के नाम बता दो। क्यों बता दूं मैं तुम्हें, और ना मुझे पता है इस वक्त, मैं क्यों इस वक्त तुम्हें इम्तिहान दूं? 6 महीने में सारा पढ़ मेरा लिया ना? काम थोड़ी अच्छा है चलो, भाई तुम्हारी तरह अच्छा कुरान पे सिंपल रिसर्च करते रहना। सिंपल 6 महीने में सारा इस्लाम पढ़ लिया ना? भाई 14 सिंपल मुझे बताओ, मेरी सिंपल मुझे 34 बताओ, साल उम्र हो सुन गई लो, है, कोई 20 साल हो गए हैं अब इस्लाम, मेरी 15 बात साल सुनो, हो गए इस्लाम छोड़े मेरी हुए बात भाई। सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे पता है सब ऐसे ही करते हैं, जो मेरे पास आते हैं ना सब ऐसे करते हैं। तुम वाहिद नहीं हो, पहले नहीं हो, वरना आखिरी हो गए, मुझे पता है। यार बहुत मैं ये बदतमीज कह रहा आदमी हूँ, है यार ये। 6-7, मुझे पता है जिसके साथ तुम बैठ रहे हो ना, मुझे पता है। 6-7 महीने में तुमने सारा पढ़ लिया है। नाम तुमने ले लिया मौदूदी का, मौदूदी की तफसीर का नाम क्या है? यार तुम मुझसे ये इम्तिहान ले रहे हो मेरे से यहाँ नाम बैठ के? बताओ, मौदूदी की तफसीर का नाम बताओ। मौदूदी की तफसीर का नाम मौदूदी की तफसीर है भाई। इब्ने कसीर की जो तफसीर है उसका नाम बताओ। इब्ने कसीर की तफसीर का नाम इब्ने कसीर की तफसीर है। उसके नाम जानने से खोलो, क्या होता है, जो खोलो, उसमें लिखा है खोलो, वो खोलो। जानने से मतलब है, या उसके अगर मैं स्क्रीन पहले अगर मैं सफे पे जो स्क्रीन उसने नाम अगर लिखे हैं मैं उससे स्क्रीन मतलब है शेयर हमें? करूं अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं और इब्ने कसीर की तफसीर का नाम इब्ने कसीर की तफसीर ना हो, उसका ओरिजिनल नाम, फिर छोड़ अरे दोगे? तो नहीं होगा इससे, लेकिन अचानक मतलब ही। फर्क क्या पड़ता है इससे? उससे अंदर की फर्क लिखी ये बातें पड़ता चेंज हो है जाती कि हैं। फर्क ये पड़ता है कि अंधों में काना राजा, हिंदुओं में बैठ के 1.5 शना बनना आसान है। दूसरा सवाल पूछने लगा हूं, ये दूसरा तो सवाल। आपको कह रहा है कैसा राजा साहब आपकी स्ट्रीम में बैठ हाँ, के अंदों में गाना डाल रहा मैं बताता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुन। ये मुझे बताओ, तुमने अपने चैनल में, अच्छा चलो मैं तुमसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, हिंदुओं के कॉन्सेप्ट खुदा के बारे में तुमने कहा ना, मैं सारे खुदा का मेन है। कॉन्सेप्ट हाँ, है सारे खुदाओं को मानता हूँ, हिंदुइज्म मैं का। हिंदू हूँ, खुदा को मैं कौन सा हिंदू हो गया है? हिंदुओं का खुदा भी नहीं, झूठा सुन सुन, एक मिनट जरा, सुन। हिंदुइज्म के खुदाओं के बारे में क्या कहते हो तुम? जो हिंदुओं का खुदा कॉन्सेप्ट है, क्या है। है? उतना ही झूठा है जितना अल्लाह झूठा है, जितना क्रिश्चियन का खुदा उसकी झूठा, वजह जितना यहूदियों का उसकी खुदा वजह झूठा क्या है। है? तो एक्सप्लेन करो, हिंदुओं के खुदा के झूठे होने को एक्सप्लेन करो। प्रूफ नहीं है ना, कोई प्रूफ नहीं है, साबित नहीं है। फिलोसॉफिकली
नहीं साइंटिफिकली भी, फिलोसफिकली भी, प्रैक्टिकली भी, किसी तरह से भी। उसकी वजह क्या है? कैसे झूठे हैं वो? वजह क्या है? मिसाल के क्योंकि तौर साबित नहीं है मिसाल ना के भाई, तौर कहाँ है एक मिनट दिखाओ, मेरी बात कोई सा सुनो। भी खुदा कहाँ है? वो ये कहते हैं, वो ये हिंदू ये कहते हैं कि हर चीज के अंदर भगवान है, हर चीज के अंदर। इसको कैसे रिजेक्ट करोगे तुम? हिंदू ये कहते हैं, बताओ। दिखाओ कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखता। नहीं, हिंदू कहते हैं हर चीज के अंदर है, तुम कह रहे हो दिखाओ। मैं वो कहते हाँ हैं तो तुम भी मुझे तो खुदा नहीं हो। दिखता ना भाई, वो मुझे तो कहते अल्लाह भी सारे नहीं दिखता, मुझे तो भगवान भी नहीं दिखता। अच्छा मुझे ये बताओ कि हिंदू जो कहते हैं कि जो श्री गणेश थे उनके सर के ऊपर हाथी का लगा था, इस बारे में तुम कैसे सोचते हो? उसको वो अवतार मानते हैं, भगवान। भाई जिस तरह कोई घोड़े पे बैठ के आसमान में नहीं जा सकता, इस तरह कोई हाथी उड़ नहीं सकता। इसका मत नहीं, हाथी उड़ने की बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा वेरी हूँ गुड, श्री वेरी गणेश गुड। के सर पे घोड़े लगा। से आमिर भाई ये भी सवाल करिए कि घोड़े पे कौन बैठकर उड़ा था, ये भी सवाल हाँ करिए प्लीज। हाँ, ये भी चलो बता देना। अच्छा मुझे ये चीज बताओ कि अपना श्री राम जी जो हैं, श्री राम जी, अरे भाई उन्होंने मुझे हिंदुओं के उनकी सवाल उनकी क्यों पूछ रहे हो? मैंने उनका, बताऊंगा ना, मुझे क्या पता मुझे भाई हिंदुओं उसकी का वजह क्या है। बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। तुमने अपने चैनल के हाँ ऊपर तुमने जो कवर लगाया हुआ है, उस कवर के अंदर सारे जो रिलीजन्स हैं उनके ऊपर क्रॉस मारा हुआ है, ऐसे ही है। जी तो हिंदुइज्म का किधर है? भाई, मुझे गूगल से मिला ही है। कहाँ है हिंदुओं का सिंबल? हाँ, क्या आप मुझे भेज दो, मैं वो भी लगा देता हूँ। एच आप एच मुझे हिंदुओं का मुस्लिम सिंबल भेज मूवमेंट, दो, मैं वो भी लगा एच देता हूँ। और बोलो, मुस्लिम, एच दुनिया मुस्लिम में मूवमेंट 4000 रिलीजन है, मैं 4000 रिलीजन के लोगों को 4000 डालूंगा? का नहीं, कैसी जो बात बड़े कर हैं रहे हो यार? नहीं। अच्छा 4000 हैं तो जो 4 मिल गए हैं वो तो बड़ा लगाया तुमने, हैं? हिंदुइज्म का क्यों नहीं लगाया? कौन नहीं, कहता नहीं अब्राहमिक है मिलता? ना, जो ज्यादातर इसमें 500 अब्राहमिक है। 500 मैं बता दूंगा, अब्राहमिक 500 मैं नहीं तो बता दूंगा। पांच तो हिंदुओं के, तो 2000 सिग्नल तो सिर्फ हिंदुओं के ही होंगे। लोगो तो ओ बच्चे हिंदुओं का कौन बच्चे सा एक लोगो है? बच्चे आपको टाइम मुसलमानों की तरह लगेगा। थोड़ी है वो एक ही चीज पे अटके हुए हैं। बच्चा आपको टाइम लगेगा। आपने जो 6 महीने में दावा किया ना पढ़ने का, मेरा नहीं, बेटा आप आपको दावा कर तफसीर का रहे हैं भी कि नहीं मैंने पता। 6 महीने में वैसे पढ़ा, मैंने दावा नहीं वैसे किया। वैसे आपने कहा है, ये जी आप मेरी तरफ से दावा कर रहे हैं। तुमने अली कहा भाई, है खुद वैसे आप एक स्टेटमेंट बोले थे अली भाई कि घोड़े पर बैठ के कौन उड़ा था आसमान में। घोड़े पे बैठ के नबी साहब उड़े थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि साबित वसल्लम। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, साबित करें, नहीं उड़े वाह थे? भाई। झूठ बात है, साबित करें, साबित झूठ करें। बात है। नहीं, साबित ये करें ना। 6 ये महीने में, आप ये 6 महीने में हदीस चाट दिए, तफसीर नहीं चाट नहीं, दिए, हदीस कुरान में चाट नहीं दिए नहीं 6 नहीं महीने नहीं, में। आप ये कह रहे हैं नहीं, Exactly. आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये एक कह रहे मिनट, हैं नहीं कि नहीं, एक मिनट ऐसा ठहरे, हम है। नहीं जो कह रहे, हम नहीं A कह रहे। winged तुमने जो horse, कहा है ना, there's एक्स no एक मुस्लिम, winged मिनट horse. अली एक्स भाई मुस्लिम, रुकिए, एक मिनट, No, एक there's no मिनट, winged horse. एक Are you मिनट, अली denying भाई there's एक a मिनट winged रुकिए, horse? अली रुक एक रुक मिनट जरा, रुकिए रुक अली रुक भाई। रुक, Yeah. ये रुक जा। तुमने क्लेम किया कि जिस तरह घोड़े पर बैठ के उड़ गए, अभी तुमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, एलैबोरेट किया उसको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे। इसको प्रूव करना है, हदीस सामने लाके आओ, स्क्रीन शेयर करो, जिस तरह आप अपने बैठ के कर रहे हो ना धंधा वहां पर, भाई वो आप करो जरा। लोगों के पास लैपटॉप रखे हुए साइड पे, मैं एक ही फोन पे हूँ, मैं यहाँ से हटूंगा तो मेरी ये स्ट्रीम बताइए, खत्म हो हदीस जाएगी। बताइए। तुम्हें किस चीज का पैसा मिल रहा है? तुम्हें किस चीज का हैं? पैसा मिल रहा है? शेयर करो, अच्छा शेयर करो। एक सेकंड आमिर भाई, एक सेकंड। अली आप ये कह रहे हैं कि आमिर, इस मैं अभी वक्त तक आप उस मैं आमिर साहब, मैं अरे अभी मैं तक आपसे आपके लेवल पे नहीं आया। आई एम सॉरी, नहीं, आप मैं थोड़े से आपसे एक और सवाल गलत पूछ हो रहा जाएंगे। हूँ, लेवल को छोड़िए आमिर भाई, इसका रिस्पॉन्ड ना जी कीजिएगा, जी बात को और तरफ ले रहे हैं। जी आप ये कह रहे हैं कि आपके पास क्योंकि अभी आपने लैपटॉप फैसला किया था मोबाइल कैसर नहीं अहमद है, राजा कुछ साहब, इस तरह दिस का इज आप नॉट लोग अ इशू स्टाफ है। सुन लो अली भाई अली, सुन सुन लो लीजिए उनको। प्लीज। वजह है, आप ये कह रहे हैं अली कि इस वक्त आपके पास डिवाइसेस नहीं हैं, इसलिए आप वो हदीस नहीं या ला मैं सकते। आई डोंट नो हदीस लेकिन वो बाय हदीस हार्ट। या मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि नबी पाक घोड़े पे चढ़ के आसमान पे गए थे। अब मैं घोड़े का वर्ड अगर गलत यूज कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स वहाँ किसी और जानवर का नाम लिखा होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाक़या है। इसी तरह ही हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं जो सारे बैठे हुए हैं। अच्छा एक और बात बता मुझे, तुम कहते हो जी मैंने हदीसें पढ़ी हैं, हदीस की कौन कौन सी किताब पढ़ी है जरा बताना। सर चार तो पढ़ी हैं साथ में से। कौन कौन? चार है किताबें? नहीं, अच्छा। 4 नहीं है, मैंने 4 पढ़ी हैं। कौन कौन सी? बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, तिरमिजी पढ़ी है, अबू दाऊद पढ़ी है, माजा थोड़ी सी पढ़ी है। अच्छा बुखारी पढ़ी है तुमने? हाँ जी, पढ़ी है जी बुखारी। अब बुखारी, अब आप मुझे बोलेंगे कि कोई 60,000 हदीसें तुमने पढ़ी हैं, तो ऑफ कोर्स 60,000 हदीसें मैंने भी पढ़ी हैं। इनसिक्योरिटी का लेवल चेक करें, कभी मैंने पूछा नहीं है, इनसिक्योरिटी का लेवल चेक करें। अच्छा यार जी, आप बंदे ये को देखो, ये मौका नहीं दे रहे कि वो मुझे लॉयल होके पता है, आपको बता दे कि भाई मुझे मुझे पता 60,000 हदीसें नहीं पता। मुझे पता है, पानी पी लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अच्छा अभी एक चीज नहीं, मैं कॉफी पूछूं, का टाइम है भाई, सुबह का टाइम है अभी। चलो बस जहर ना पीना, बाकी सब पी लेना। अच्छा एक बेहतरीन वीडियो, और जिस तरह से आमिर भाई ने उसे सवाल किए और उसने जवाब नहीं दिए, इससे पता चलता है या तो वो कभी भी मुसलमान नहीं था। कहते हैं ना, घोड़ों की रेस में एक गधा भी भाग रहा हो तो गधा की पहचान हो जाती है। अब ये भी नहीं है बात कि आपको सामने पता ना चले कि घोड़ों की रेस में गधा कौन था। और रही बात जब आप किसी के चैनल पर आते हो और वो
सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हो और क्लेम करते हो जी आपका इस्लाम सही नहीं है, तो आप भाई प्रूफ लेकर आया करो। इतना टाइम आप लोग ज़ाया करते हो और बेतुके सवालात करते हो। ये भी सही बात है, आपने अपनी मेन स्क्रीन पे हिंदुओं का निशान क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप हिंदू हो ना, आप लोगों का मजहब है वो, इसलिए आपने वो निशान बना के क्रॉस बनाना पसंद ही नहीं किया। और वैसे भी अगर ये मुझे बिल्कुल भी एक्स मुस्लिम नहीं लगा था, कहीं से भी ये नहीं लगा था, ऐसे लगा था जैसे अभी ताज़ा किसी ने ना इसको सिखाया हो। और 6 महीने के अंदर कौन पढ़ता है हदीस शरीफ भी, कुरान पाक भी और तफसील भी? भाई हद होती है फेंकने की भी, इसलिए तो इतना लंबा फेंक डाला कि मैं इतना कुछ पढ़ लिख कर यहाँ तक आया। और जब इतना कुछ पढ़ा था तो तुम्हें उसमें इतना भी नहीं मिला कि तुम्हें हदायत मिल सके। जब तुम लोगों की नीयत ही साफ नहीं तो तुम्हें उस किताब में से मिलना ही क्या था? जब तुम किसी खुदा को नहीं मानते हो तो फिर फजूल की बहस क्यों करते हो किसी के चैनल पर आकर? अपने आप को यकीन दिलाओ, जो भी तुम लोगों का मजहब है उसके ऊपर डटे रहो और प्राउडली कहो कि हाँ हम इस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ना कि अपने आप को शो ऑफ करना कि हम पहले ये वाला मजहब अपनाए हुए थे, फिर हमने वो छोड़ दिया, अब ये वाला मजहब पे है। जो तुम लोगों का लेटेस्ट मजहब चल रहा है उसको तो फॉलो करो और किसी के मजहब को मत छेड़ो। जब तुम लोगों को इतनी ही बुराइयां नजर आई इस्लाम में तुम लोगों को हक नहीं दिए जा रहे थे, हमारे तो इस्लाम में हर चीज का हक है। भाई तू कौन सा सस्ती इसी किताब लेके बैठा हुआ है? लोग तो सस्ता नशा करते हैं, इससे सस्ता सा ना कोई, अब क्या बोलूं इस इंसान के ऊपर। इसकी बंदा ज्यादा भी करे क्लास ले तो शोहरत मिलने वाली बात ही है सस्ते इंसान को। और भाई जब भी नेक्स्ट टाइम किसी के पास आया करो, जब कोई बड़ा बोल रहा हो या बात कर रहा हो तो खामोश रहना बेहतर होता है। जब भाई कैसर की बारी आई तो आप उस टाइम भी बोली जा रहे थे, भाई हद होती है। चले जी, माना आपको इस्लाम में इज्जत करना नहीं बताया, आपके घर वालों ने तो बताया होगा ना, आपको बड़ा आला होगा आपका खानदान जिसमें आपको इतनी सारी बातें बताई होंगी, तो वहाँ पे ये नहीं बताया जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो हम छोटों को हमेशा खामोश रहना चाहिए और जब तक बात ना कंप्लीट हो जाए तो अपना जवाब मत दे। भाई माना आपको हमारे मजहब में बहुत ज्यादा मसले नजर आए थे, क्या आपके घर में आपको कुछ भी नजर नहीं आया? घर में नजर नहीं आया तो किताबें पढ़ के भी समझ में नहीं आया, अखलाकियात की दूसरी भी किताबें आप पढ़ सकते थे। हद होती है, जब आपके पास किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं होता, मुंह उठाते और आ जाते हो किसी भी चैनल के। जो चीज छोड़ चुके हुए हो, अगर बुराई कर ही रहे हो, ढिंडोरा पीट ही रहे हो तो प्रूफ के साथ पीटो। और वाकई में आमिर भाई ने आपसे बिल्कुल सही तरह से बात की है। और जब नेक्स्ट टाइम आना ना, कभी भी किसी के सस्ते सी शोहरत हासिल करने के लिए आ रहे हो तो तैयारी करके आना, ना कि सस्ता नशा करके आ जाते हैं। हद है भाई। मुझे तो बिल्कुल सही लगा कि आमिर भाई ने जिस तरह से इस बंदे को पकड़ा, और मैं तो उसी वक्त समझ गई थी इस इंसान को बिल्कुल भी इज्जत करने की आदत नहीं है। जब एक बड़ा इंसान बोल रहा होता है जो एज में भी और रुतबे में भी बड़ा हो और आप फिर भी बोले जाए तो इससे पता चलता है कि उस इंसान की सोच और समझ कहाँ तक है। तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। बेहतरीन वीडियो थी जिसके अंदर एक एक्स मुस्लिम को एक्सपोज किया, इसलिए हम आप लोगों को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं आप कौन सी वीडियो पे हमारे रिएक्शंस देखना चाहेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें इतने अच्छे मैसेजेस करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए हमारी तरफ से भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरी करे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ईमान पर कायम रखे। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।